नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल एकेडमी पर। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे किया जाता है और बड़े अच्छे ढंग से आपने उसको समझा भी होगा। आज हम आपको समझाने वाले हैं कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे लेते हैं, वो भी विद इन सेकेंड। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कम से कम तो आपको 9 तक के या 10 तक के क्यूब पहले ही पता हो। जैसे कि हम यहाँ पर पहले लिख भी देते हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है। फिर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। फिर 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का 12 होता है। और 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। और 10 का तो 1000 होता ही है। देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, जैसे कि इनके हम इकाई के अंक देखेंगे। इकाई के अंक देखें कि किसका क्यूब करते हैं तो उसके क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या आ जाता है। जैसे किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक अगर 1 होगा तो उसका क्यूब करेंगे तो उसके भी इकाई के अंक में 1 ही आएगा। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 होगा तो उसका क्यूब करने पर उसके क्यूब के इकाई का अंक 8 आ जाएगा। और जब किसी की संख्या का पूरी क्यूब की संख्या होगी उसका हम क्यूब रूट लेंगे तो उसमें 2 आएगा, मतलब जस्ट उल्टे होते हैं। 3 वाले में लास्ट में 7 आता है, मतलब 27 का क्यूब लेंगे तो उसका क्यूब रूट में 3 आएगा। 4 का बदलता नहीं है, 5 का बदलता नहीं है, 6 का बदलता नहीं है। देखिए किसका किसका नहीं बदलता है, 1 का नहीं बदलता, 4 का नहीं बदलता, 5 का, 6 का नहीं बदलता है और 9 का नहीं बदलता है। बाकी जो बदलते हैं उसमें आपको समस्या की कोई बात नहीं है। जैसे 2 वाले में 8 आता है तो 8 वाले में 2 आता है। जैसे देखो 3 वाले में 7 आता है तो 7 वाले में 3 आ जाता है। इस चीज़ को आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। अगर आपने इतने से क्यूब याद कर लिए कि इसके किसके क्यूब रूट में इकाई का अंक क्या होता है तो आपको क्यूब रूट निकालने में बड़ा ही आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपके सामने हमने 5 क्वेश्चनों को रख दिया है। तो इन 5 क्वेश्चनों को हम कैसे देख पाते हैं कि कैसे क्यूब रूट ज्ञात करते हैं। क्यूब रूट ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि कोई भी संख्या हो उसके पीछे के 3 अंक अलग कर लेंगे। जैसे इसमें ये हमने 952 को अलग किया, बाकी इस संख्या को अलग रहने दिए। अब 952 में इकाई का अंक लीजिए, कितना लिखा है, 2 लिखा है। अब आपको ये समझना है कि 2 किसके क्यूब रूट में आता है, 2 किसके क्यूब रूट में आता है। तो देखिए 2 का क्यूब किया था तो 8 आया था और 8 का क्यूब किया था तो 2 आया। मतलब कि 2 का हम क्यूब रूट करेंगे, 2 का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, 8। ठीक है, 2 वाले में 8 आया। बचा कितना, 21। अब हम क्या देखेंगे कि 21 जो है वो आपका किस संख्या के क्यूब के जस्ट ऊपर है, किस संख्या के क्यूब के ऊपर है और किसके नीचे। तो जिसके ऊपर होगा हम उसी संख्या को लिखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8, लेकिन जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो पहुंच जाएंगे 27 पर। तो 27 हो गया ज़्यादा, हम किसको लिखेंगे, कम वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे। तो 21 952 का क्यूब रूट कितना होगा, 28। मतलब 28 का क्यूब करेंगे तो हमें 21 952 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट में कितना लिखा है, 9। 9 बदलता नहीं है, मतलब 9 ही आना है, 9 ही आना है। बचा कितना, 24। अब 24 2 का होता है 8, 3 का हो जाता है 27। तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा वाला नहीं लेंगे तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। ये किसका हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए कितना लिखा है, लास्ट में 3 लिखा। 3 बदलता है किसका, 3 का उल्टा क्या होता है, 7। उल्टा समझ लो, 3 का उल्टा क्या होता है, 7। अब जरा समझिए, 50 आ गया। कितना बचा है, 50। अब 50 जब 3 का करेंगे 27 और 4 का करेंगे तो 64। 64 आगे निकल जाएंगे तो 3 मतलब कम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3। उसके बाद ये संख्या आ गई 432। अब लिखिए लास्ट में क्या है, 2। तो 2 का उल्टा क्या होता है, 8। तो मैंने यहाँ पर 8 लिखे। उसके बाद लिखा 314। तो 314 हम कितना ले पाएंगे 314 में, देखिए 5 का करेंगे तो 125, 6 का करेंगे 216 और 7 का करेंगे तो 343। 343 हो जाएंगे 314 से ज़्यादा। तो हम 216 मतलब 6 68। उसके बाद ये देखिए 8 आ गया। 8 का उल्टा क्या होता है, 2। तो 2 लिखा मैंने। बचा कितना, 778। अब जरा सोचिए
3 का कितना होता है, वो 7 का कितना होता है 343, 8 का कितना होता है 512, 8 का 512 और 9 का कितना हो जाता है 729, 9 का कितना होता है 729 और 10 का तो फिर 1000 हो जाएगा। तो 10 का ज़्यादा निकल जाएगा, तो इस वजह से हम किस पर रुक जाएंगे, 9 पे रुक जाएंगे, ये 92। तो देखिए आपने कितनी आसानी से समझ लिया कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट अलग कर लो और देखो उसका हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं, उसी से बाकी की हम तुलना करा देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए और आगे देखते हैं, 5 क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए आगे हमने और 5 क्वेश्चन आपके लिए ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब आगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट निकाल देंगे। तो 7 किस में आता है, 7 का उल्टा क्या होता है 3, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 3। उसके बाद देखिए कितने बचे 1442। अब देखो ये 4 अंकों में, तो आपको पता है कि 11 का कितना होता है 13 31 और 12 का हो जाता है 17 28, जो ज़्यादा निकल जाएगा इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 11। तो 113 का क्यूब क्या हो जाता है 1442 897। चलिए इसके बारे में देखते हैं। लास्ट में 5 आया तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, इकाई का अंक 5 ही आ रहा होगा। बाकी ये 1520, 11 का फिर 13 31 हो जाता है और 12 का 17 28 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर फिर आपके 11 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 616, 6 चेंज नहीं होता, 6 का 6 ही रहेगा। 175 आ गए, 175 आ गए तो 5 का 125 होता है और 6 का 216 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपके क्या रहेंगे 5 रहेंगे। चलिए यहाँ पर 552, 2 का उल्टा कितना हो जाता है 8, बचा कितना 474। तो 474 आप देखेंगे कि 7 का 343 हो जाता है और 8 का 512, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए फिर 2 आ गया तो यहाँ पर तो 8 आना ही है। 110, तो 5 का तो 125 हो जाता है, इसलिए 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने देख लिया कि घनमूल निकालने में तो बिल्कुल सेकंड लगता है, किसी भी संख्या का घनमूल निकालने में बिल्कुल सेकंड लगता है। बस इतना आपको पता कि वह संख्या जो पूर्ण घन संख्या है और लास्ट डिजिट हम कैसे ज्ञात कर पाते हैं। अगर आपको लास्ट डिजिट ज्ञात करना आता है और आपको ये 10 तक के 11 तक के जो भी आपने देखा 6 अंक 7 अंक के हमने ज्ञात कर लिए बड़ा आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से आप ज्ञात कर पाते हैं इन सभी को। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि घन से या घनमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को और उठा लेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगी कि इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व करना, ये क्यूब रूट पहले लगा है उसको लगा ही रहने देंगे। यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये 343 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये 343 ही रहेगा और माइनस के कितने हो जाएंगे 218 और बटे में कितना रहेगा 343। तो ये बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर ही अभी हम एक बार लिख देंगे ये 3, इससे जब इसको घटाएंगे तो आपको देख रहे होंगे सीधा सीधा 125 बच जाएगा और नीचे 343। अब 125 का जब क्यूब रूट लेंगे ऊपर का ले लेंगे, नीचे का ले लेंगे क्यूब रूट, तो 125 का लेंगे तो 5 और 343 का तो 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखिए दशमलव को, सबसे पहले हमारी जो मेन बात रहेगी दशमलव को हटाना, तो दशमलव को कैसे हटा पाएंगे, ये 3 अंक के बाद दशमलव है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 64/1000 और बराबर में ये रहेगा, फिर इसको भी हम हटा पाएंगे दशमलव को, ये हो जाएगा 27/1000 और प्लस ये आपका जैसा क्यूब रूट में अभी लिखा है इसको हम वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो देखिए यहाँ से ऊपर से 4 बाहर होंगे, क्या बाहर होगा 4/10 बराबर 4/10 बराबर, जब इसको बाहर करेंगे तो ये बाहर होगा 3/10 और प्लस में क्या हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्यूब रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करें, इस चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस चीज़ को इधर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन अब हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगी, तो 4/10 से जब 3/10 घटेगा तो आप देख रहे होंगे सीधा सीधा
कि क्यूब रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 4/10 -3/10 करेंगे। जब -3/10 करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, तो आपका कितना बच जाएगा, 1/10। अब हम क्या करेंगे, इधर की ये चीज़ हटानी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमें चाहिए, तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क बराबर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा, बटे में कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव को एडजस्ट कर देंगे, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 अंक के बाद दशमलव आएगा 001। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई खास बात थी नहीं, ठीक है, आराम से समझ में आया होगा। तो चलिए और आगे क्वेश्चनों को देख पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं और 2 पहले करवा चुके हैं, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट अगर आपको अच्छे ढंग से आता तो बड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इसके हम 3 डिजिट अलग कर लेंगे, 6 किस में आता है, तो 6 वाले में आता है। ये 1 के क्यूब के ऊपर है तो ये 16 प्लस 5 किस में आता है, तो 5 में आता है, ठीक है। 3 अंक अलग के मैंने, ये 1 हो जाएगा, प्लस 4 किस में आता है, 4 किस में आता है, 4 में ही आता है, तो मैंने ये 4 किए और ये यहाँ से 1 आया, इन सबको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा आंसर, 45, ठीक है। चलिए इसको देखिए, जब आपके क्यूब रूट में दशमलव जितने भी लगे हों, दशमलव जितने भी लगे हों, हम क्या करते हैं, पूरी जो संख्या होगी उसका क्यूब रूट लेंगे। जैसे यहाँ पर अब हम किसका क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे क्यूब रूट लेंगे 6 का, मतलब कि 216 का कितना हो जाएगा, 6। 216 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, दशमलव यहाँ पर कितने अंक के बाद आएगा, तो देखिए जब यहाँ पर आपके 6 अंक के बाद, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 का भाग लगा के आप क्या करें, 3 दूनी 6, मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। 3 दूनी 6, 2 बार भाग जा रहा है, 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, माइनस 0.02, तो क्या हो जाएगा 0.04। ये बात समझ में, मतलब इसका क्या है कि 6 अंक के बाद दशमलव था, 6 अंक के बाद दशमलव था 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले रहे हैं, क्यूब में मतलब संख्या कितनी होती है, 3 होती है, संख्या कितनी होती है, 3 होती है, इसलिए यहाँ पर हम 3 का भाग लगाए, 3 दूनी 6, मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यही काम यहाँ पर करना है आपको, 0.09 तो आप लिखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 64 में 4 लिख लेंगे, 2 अंक के बाद आएगा, तो ये इस प्रकार से दशमलव आ जाएगा। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो 9 और 4 का गुणा हो जाएगा 36। अब दशमलव 2 अंक ये हैं, 2 अंक ये हैं, तो 0.0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब इसका क्या हुआ कि आपको क्यूब रूट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको आज समझ में आई होंगी, ठीक। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो उन लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए।